बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश में लोगों का विरोध शुरू हो गया है। जमशेदपुर के जुगसलाई में श्री राम बजरंग अखाड़ा के द्वारा सैकड़ों की संख्या में लोगों ने काले पट्टी बांधकर आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदू पूरी तरह से असुरक्षित हैं। लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा भारत देश से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, कुछ रास्ता निकाले। ऐसे में जुगसलाई डिस्पेंसरी रोड स्थित श्री राम बजरंग अखाड़ा के द्वारा डिस्पेंसरी रोड स्थित मंदिर परिसर से मुंह में काली पट्टी बांधकर पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, सरकार इस मामले को जोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। श्री राम बजरंग अखाड़ा के लाइसेंसी परवीन सेठी ने कहा कि देश की महामहिम राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायपालिका, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार से आग्रह है कि देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान की घुसपैठ हुई है, उन घुसपैठियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द देश से बाहर किए जाने को लेकर कदम उठाया जाए, अन्यथा भारत देश के नागरिकों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि राजनीति से हटकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय हित से देखा जाए और समझा जाए कि घुसपैठियों को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया तो आने वाले भविष्य बहुत खतरनाक होगा। एक सोची समझी साजिश के तहत देश को बर्बाद करने का काम देश में बैठकर किया जा रहा है। कार्यक्रम में श्री राम बजरंग अखाड़ा के सारे पदाधिकारी, जुगसलाई के विभिन्न संगठनों के नागरिक शामिल होकर अपना विरोध दर्ज करते दिखे। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट होने के बाद लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में तरह तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं जो कि मन को विचलित कर देते हैं। ऐसे में हर सनातनी आज चिंतित है क्योंकि भारत देश के कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार आज वहाँ बस रहे हैं और बसे हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति में लगातार उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तख्ता पलट से हिंदुओं का कोई वास्ता नहीं, शांतिप्रिय हिंदू जो है वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों लोग के शिकार हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आज पूरा हिंदू समाज विचलित है, परेशान है। इसी को देखते हुए श्री राम बजरंग अखाड़ा जुगसलाई के द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई और पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण किए हम लोग, और ये संदेश देना चाहें भारत सरकार को कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और जिस तरह से मुस्लिम देशों के आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाता है, वैसे ही हमारे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो देश विदेश के लोग देखें कि किस तरह से उपद्रवी अपना शिकार बना रहे हैं। बेकसूर लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है, जो स्थिति दयनीय है। और वैसे राज्य सरकारों से भी हम आग्रह करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि जो घुसपैठी हमारे देश में बसे हुए हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड की बात करें, आसाम की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, तो हर कोने से बांग्लादेशी, रोहिंग्या हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करें, कोई कदम उठाए, कोई बड़ा निर्णय ले। जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप राजनीति से हटकर राष्ट्रहित का सोचें और आज एक साथ होकर कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रहित के विषय पर सोचते हुए इन घुसपैठियों को बाहर करें। अन्यथा जिस तरह से आज बांग्लादेश में जिन्होंने देश के संस्थापक की प्रतिमा पर शौच किया जा रहा है, वही स्थिति हमारे देश के राजनेताओं की होगी, वही स्थिति हमारे देश के हिंदुओं की होगी, वही स्थिति हमारे देश के लोगों की होगी कि उपद्रवी जो है हमारे घर में घुसेंगे और मारपीट करेंगे और एक माहौल देश का जो है वो ख़राब किया जाएगा। इस बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को बाहर किया जाए और इस मामले पर जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आग्रह है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। सुप्रीम कोर्ट आपसे आग्रह है, महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को रखकर जल्द से जल्द इसका समाधान करें।